सपने में मरे हुए लोगों को देखने से मिलते हैं यह 7 संकेत। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि वह कौन से संकेत हैं जो मरे हुए लोगों को सपने में देखने से मिलते हैं। तो चलिए मित्रों, आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताती हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी यमराज से मिलने के लिए यमलोक गए। तब वहाँ पर यमराज जी देवर्षि नारद जी का आदर एवं सत्कार करते हैं। यमराज जी के द्वारा किए गए स्वागत को देखते हुए देवर्षि नारद जी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और यमराज जी से कहते हैं, हे मृत्यु के देवता यमराज, आपको मेरा प्रणाम है। आपके द्वारा किए गए सादर सत्कार से हम अत्यंत ही प्रसन्न हैं। मित्रों, फिर यमराज जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आज आपका यमलोक में अचानक ही आने का क्या कारण है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य या कोई महत्वपूर्ण समाचार होगा जिसे लेकर के आप आए होंगे, या फिर हमसे कोई भूल तो नहीं हुई? कृपया हमें बताइए। यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें। यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप तो मृत्यु के साथ साथ अन्याय के भी देवता हैं। आपको पता होता है कि कौन सा जीव कब जिएगा और कब उसकी मौत होगी। आपको सम चराचर के भूत और भविष्य का भी ज्ञान है। इसीलिए मैं आपके पास अपनी एक शंका लेकर के आया हूँ जो मुझसे हल नहीं हो रही थी। इस वजह से ही हम आपके पास यूं अचानक ही आप पधारे हैं। मुझे इस शंका का निवारण चाहिए जिसे आप दूर करने की कृपा करें। फिर यमराज जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आपके मन की बात जानना हमारे बस का नहीं है। आप तो तीनों लोकों की खबर रखते हैं। आप भगवान हरि विष्णु के सबसे प्रिय भक्त हैं और भगवान विष्णु की वजह से ही चराचर जगत की माया की रचना हुई है। दूसरी बात, आप समस्त शास्त्रों के भी ज्ञान रखते हैं, किंतु अगर आप मुझसे कुछ जानना ही चाहते हैं तो मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। हे देवर्षि नारद जी, आपकी जो भी शंका या आपका कोई प्रश्न है तो आप निसंकोच होकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका जवाब देने का प्रयास अवश्य ही करूंगा। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे यमराज, आज मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूँ। मैंने पिशाच, प्रेत, कुष्मांड, बेताल, चुड़ैल, पिशाचिनी आदि प्रकार की कई विचित्र चीजें देखी हैं जो जंगल में निवास करती है। इसके साथ ही मैंने यह भी देखा है कि यह सभी दुष्ट शक्तियाँ मनुष्यों को परेशान करती है, उन्हें बहुत ही दुख देती है। उन विचित्र चीज़ों को मनुष्य के साथ ऐसा करता देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। इसीलिए ही मैं आपके पास आया हूँ। इसके पीछे का क्या कारण है? यह सभी बुरी शक्तियाँ मनुष्यों को क्यों परेशान करती है? इसके साथ ही मेरे मन में एक और प्रश्न है कि मनुष्य कई बार अपने सपने में अपने पूर्वजों को देख लेता है, तो इसके पीछे का क्या कारण है? सपने में मरे हुए लोग दिखाई देने का क्या कारण है? इससे मनुष्य को कौन से संकेत मिलते हैं? मैं समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए इन प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए ही आपके पास आया हूँ। देवर्षि नारद जी के प्रश्न को सुनकर के यमराज जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उचित ही प्रश्न किए हैं। मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देता हूँ, किंतु उससे पहले मैं आपको एक अत्यंत ही पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा में आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आप इस कथा को ध्यान से अवश्य सुने। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, मैं उसके 18 अपराध माफ करता हूँ। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप मुझे वह महान कथा सुनाइए, मैं इसे ध्यान से अवश्य सुनूंगा। अब यमराज जी देवर्षि नारद जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत ही शोभायमान नगरी थी, जहाँ पर एक सेठ अपने 5 भाइयों के साथ निवास करता था। सेठ और उसके सभी भाइयों का विवाह हो चुका था और सभी बड़े प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ रहते थे। सेठ के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सेठ और उसके भाई बहुत मेहनती थे। वह सभी मिलजुल कर व्यापार और खेती करते थे। पूरे नगर में सेठ के जितना धनवान और कोई नहीं था। यह सारी संपत्ति सेठ को उसके पूर्वजों से ही प्राप्त हुई थी। सेठ के पूर्वज महादानी और दयावान थे। वे सभी दान, धर्म तथा अनेक प्रकार के यज्ञ, हवन आदि
धार्मिक कार्य किया करते थे, जिससे उनके घर में यश और कीर्ति फैली हुई थी। लेकिन वह सेठ बहुत ही कंजूस स्वभाव का था। वह धन का लोभी था। उसके अंदर उसने पूर्वज के लक्षण नहीं थे। सेठ न दान कर धर्म करता था और न ही यज्ञ और न ही हवन आदि किया करता था। सेठ ने धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया था, किंतु उसने कभी अपने धन का सदुपयोग नहीं किया। उसने कभी किसी को फूटी कौड़ी भी दान में नहीं दी और न ही उसने कभी किसी दूसरे को भोजन कराया। उस सेठ के पूर्वज तो मंदिरों में भंडारा भी किया करते थे, गरीबों को वस्त्र तथा अन्न का दान किया करते थे, लेकिन सेठ ने अपने पूर्वजों का कभी अनुसरण नहीं किया। वह हमेशा ही धन कमाने में और धन का संचय करने में लगा रहता था, जिससे उसके पास बहुत सारी धन एक संपत्ति तो हो गई थी, लेकिन उसके पूर्वज उससे बहुत दुखी और नाराज हो गए थे। सेठ के पूर्वजों को अपने पुत्र का व्यवहार ठीक नहीं लगता था। इसी कारण से वे पितृ लोक में भी दुखी रहा करते थे। धन कमाने के लालच में सेठ इतना उन्मत्त हो गया था कि वह अपने पूर्वजों को भी भूल गया था और उसने अपने पूर्वजों का श्राद्ध तथा तर्पण आदि कार्य करना भी बंद कर दिया था, जिस वजह से उसके पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति नहीं हो पा रही थी। वे अपने पुत्र के ऐसे व्यवहार से दुखी रहने लगे थे। फिर एक दिन उस सेठ के पूर्वज आपस में बात करते हैं और उससे मिलने जाने के विषय में सोचते हैं। अब इतना सब कुछ सोचने के बाद वह सभी पितृगण यमराज जी के पास जाते हैं और वहां पे पहुंचने के बाद सभी पितृ यमराज जी से प्रार्थना करने लगते हैं। वे सभी पितृ यमराज जी से कहते हैं, हे धर्मराज, हमारे पुत्रों की मति भ्रष्ट हो गई है, जिस कारण से हमारी संतुष्टि नहीं हो रही है। कृपया आप हमें हमारे पुत्रों से मिलने के लिए हमें यहाँ से एक बार जाने दें। हम हमारे पुत्रों को यह समझा करके उन्हें शास्त्रों का ज्ञान दे करके फिर से यमलोक लौट आएंगे। तब यमराज ने उन्हें आज्ञा देते हुए कहा, हे आत्माओं, तुम अपने पुत्र को मिलने के लिए तो नहीं जा सकते, किंतु तुम अपने पुत्र को स्वप्न के माध्यम से संकेत अवश्य दे सकते हो। फिर वे सभी पितृ इस बात से सहमत हो जाते हैं और एक एक करके अपने अपने सभी पुत्रों के सपने में जाकर उन्हें दर्शन देते हैं। सबसे पहले वे अपने बड़े पुत्र के अर्थात उस सेठ के सपने में उसे दर्शन देते हैं, उसे संकेत देते हैं कि वह जो भी कर रहा है वह नीति के विरुद्ध है, किंतु उसका बड़ा पुत्र उसके संकेतों को समझ नहीं पाता। दूसरे दिन जागने पर वह उस सपने को भूल जाता है और अपने पितरों के द्वारा दिए गए संकेतों को नजरअंदाज कर देता है। फिर सभी पितृगण अन्य पुत्रों के सपनों में जाकर भी उन्हें दर्शन देते हैं तथा उन्हें अनेक प्रकार के संकेत भी देते हैं, लेकिन उनके बाकी पुत्र भी उन संकेतों को भुला देते हैं। कोई भी अपने पूर्वजों के द्वारा बताए हुए संकेतों को समझ ही नहीं पाता है, जिससे सभी पितृगण अत्यंत ही दुखी और नाराज हो जाते हैं, क्योंकि सेठ और उसके भाई धन कमाने के लालच में पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। उन्हें पूर्वजों के द्वारा प्राप्त दिव्य संकेतों का महत्व कुछ भी नहीं लगता था। फिर क्या था, कहते हैं ना कि जब करने का फल सामने आता है तो सब साफ हो जाता है। अब पितरों के स्वप्न में दर्शन देने के कुछ ही दिनों के बाद उस सेठ को व्यापार में नुकसान होने लगता है। उसे व्यापार में बहुत ही घाटा होने लगता है। अब देखते ही देखते उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। सभी भाइयों में वाद विवाद और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। पूर्वजों द्वारा जमा की हुई सारी जमीन जायदाद को वे बेच डालते हैं और पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। सभी भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपना अपना पेट पालने में लग जाते हैं। उधर स्वर्ग लोक में पितरों को अपने पुत्रों की ऐसी दुर्गति देखकर बहुत पीड़ा होने लगती है। सभी पितृगण अत्यंत ही दुखी और उदास हो जाते हैं। फिर से वे सभी यमराज के पास जाते हैं। उनके पास में पहुंचकर उनसे कहने लगते हैं, हे धर्मराज, हमसे हमारे पुत्रों की ऐसी दुर्गति नहीं देखी जाती। हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों को हमारे पुत्रों ने नष्ट कर डाला है, जिस वजह से अब उन सभी भाइयों में लड़ाई झगड़ा होने लगा है। साथ ही वह अपनी सारी धन संपत्ति भी गवा बैठे हैं। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे हमारे पुत्रों को उनकी भूल का पता चल जाए। फिर यमराज उन पितरों से कहते हैं, हे महात्माओं, तुम्हारी इस व्यथा को मैं समझता हूँ। मैं तुम्हारी अवश्य ही सहायता करूँगा।
मित्रों, उस सभी पितरों ने इतनी बात कहने के बाद यमराज जी धरती लोक पर जा करके एक साधु का रूप धारण कर लेते हैं और उन पितरों के पुत्रों से मिलने के लिए जाते हैं। वहां पर पहुंचकर सबसे पहले वह उस सेठ के घर पर जाते हैं। घर पहुंचने के बाद वह देखते हैं कि वह सेठ अत्यंत बीमार होता है। सेठ की पत्नी साधु का स्वागत करती है और दान करने लगती है। जब वह दान कर रही होती है तो वह उस साधु भेषधारी भगवान यमराज से अपनी सारी समस्याएं बताती है कि वह कितनी धनवान थी, लेकिन अब वह इतनी निर्धन हो गई है। उसके पीछे का क्या कारण है? अब उस सेठ की पत्नी के मुंह से सारी बातें सुनने के बाद में वह साधु कहता है, हे पुत्री, तुम्हारे घर में पितृ दोष है, उसी कारण से तुम्हारे पति की यह दशा हुई है। तुम्हारे पति के कर्मों के कारण उनके पूर्वज रुष्ट हुए हैं। साधु की यह बात सुनकर के वह सेठ पूछने लगता है, हे साधु महात्मा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिस वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है? मेरे भाई, जिन्हें मैंने पूरी जिंदगी अपने सीने से लगा कर के रखा, आज वह भी मुझे छोड़कर चले गए, जिस वजह से मैं बीमार पड़ गया। तब वह साधु कहता है, हे पुत्र, तुमने अपने पूर्वजों को नाराज किया है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो संपत्ति और पुण्य अर्जित किया था उसे तुमने और तुम्हारे भाइयों ने नष्ट कर दिया है। इसी कारण से तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। तुम्हारे पूर्वजों ने सपने में आकर तुम्हें कई बार महत्वपूर्ण संकेत दिए थे, किंतु तुमने उन संकेतों को दुर्लक्ष्य कर दिया और अपने पूर्वजों को अपमानित किया है। यही कारण है कि तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो चुका है। इस तरह उस साधु के द्वारा बताने पर उस सेठ को सब कुछ पता चल जाता है कि ऐसा किस वजह से हो रहा है। तब उसे याद आता है कि उसके सपने में उसके पूर्वजों ने उसे दर्शन दिए थे। वह सेठ उस साधु से कहता है, हे महात्मा, आप सत्य कह रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें सपने में दर्शन अवश्य दिए थे, किंतु मैं उनके द्वारा दिए गए संकेतों को समझ नहीं पाया। मुझे सिर्फ वह एक स्वप्न ही लगा, इस वजह से मैंने अपने उस सपने पर ध्यान नहीं दिया। कृपया आप मुझे सपने में पूर्वजों को सपने में देखने पर क्या संकेत मिलते हैं, इस बारे में बताइए। फिर वह साधु कहते हैं, हे पुत्र, अब तुम ध्यान से सुनो। सपने में पूर्वज दिखाई देने पर वह कौन से संकेत मिलते हैं, मैं उन्हें मिलने वाले संकेतों के बारे में तुमको बताता हूँ। तब वह साधु यमराज जी कहते हैं, हे पुत्र, यदि पितरों का उद्धार नहीं होता है तो वे प्रेत योनि में ही मृत्यु लोक पर भटकते रहते हैं। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिवारजनों के घर में प्रवेश करते हैं। यदि सपने में घोड़ा, हाथी, बैल अथवा मनुष्य का विकृत रूप दिखाई पड़े तो समझ जाना चाहिए कि पितृगण अपने पुत्रों के व्यवहार से बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। जो मनुष्य पशु पक्षियों को अन्न का दान नहीं करता है तो उसके पितर अत्यंत दुखी होकर पशुओं का रूप धारण करके सपने में दर्शन देते हैं। यदि किसी को कोई ऐसा सपना आता है जिसमें कोई पशु अथवा जानवर मनुष्य की वाणी में बोलता हुआ दिखाई देता है अथवा कुत्ता, बैल, गाय आदि प्राणी मनुष्य की तरह बातें करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो इसका यह अर्थ होता है कि मनुष्य के पितृ उससे अत्यंत ही रुष्ट हैं। ऐसे मनुष्य को भविष्य में भयंकर अपमान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में क्लेश होता है। उसके भाई बंधु पशुओं की भांति युद्ध करने लगते हैं। वह साधु यमराज फिर कहते हैं, यदि सपने में मृत परिजन कुछ मांगते हुए दिखाई देते हैं तो इस स्वप्न को मनुष्य को कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। ऐसे सपनों का यह अर्थ है कि उस मनुष्य के पूर्वज असंतुष्ट हैं, उनके पितृलोक में तृप्ति नहीं हो रही है। जिस मनुष्य को सपने में उसके मृत पूर्वज कुछ मांगते हुए दिखाई पड़ते हैं तो उस मनुष्य का सारा अन्न भंडार समाप्त हो जाता है। वह घोर दरिद्रता में पड़ जाता है, वह भिखारी बन जाता है। इसीलिए उस मनुष्य को तुरंत ही अन्न का दान करके अपने पितृ पूर्वजों को संतुष्ट करना चाहिए। यदि सपने में पूर्वज क्रोधी अवस्था में दिखाई देते हैं तो उस मनुष्य के पूर्वज उसके कार्यों से संतुष्ट नहीं है। वह मनुष्य जो भी कार्य अथवा व्यापार कर रहा है उसे उस व्यापार में नुकसान अवश्य ही उठाना पड़ता है। इसके द्वारा किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो जाते हैं और उसका कोई फल उसे प्राप्त नहीं होता। यदि सपने में पूर्वज दिखाई पड़ने के बाद ही अचानक से अदृश्य हो जाते हैं तो आने वाले समय में उस मनुष्य पर
कोई बड़ा संकट आने वाला होता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। यदि सपने में कोई मनुष्य अपने पितृ परिजनों को रोता हुआ देखता है तो उसके पूर्वज उसे यह संकेत देते हैं कि उसे भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है, उसका सारा धन वैभव नष्ट हो सकता है और उसे भयंकर दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले संकट की घड़ी को देखकर पूर्वज सपने में रोते हुए दिखाई पड़ते हैं। यदि सपने में पूर्वज गंदे और मैले वस्त्र पहने हुए दिखाई देते हैं तो निश्चित ही उस मनुष्य का सारा धन नष्ट हो जाएगा, वह धनहीन हो जाएगा। अब वह साधु कहते हैं, हे पुत्र, यदि तुम्हें भी इस प्रकार के सपने दिखाई पड़े हैं तो तुम्हें अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए दान, धर्म, तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म करने चाहिए, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। उस साधु की यह बात सुनकर उस सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह तुरंत ही अपने भाइयों के पास जाता है और उन्हें साधु के द्वारा बताई हुई बात बता देता है। फिर सभी भाइयों को समझ में आ जाता है कि उनके पूर्वज उन्हें सपने में आकर संकेत दे रहे थे और वे उनके द्वारा दिए गए संकेतों को समझ नहीं पाए, इस वजह से ही उनका यह हाल हुआ है। फिर वे सभी भाई मिलकर नदी के तट पर जाते हैं और अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान, धर्म आदि कार्य करते हैं और अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं। फिर एक दिन उनके पूर्वज उनके सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें नाना प्रकार के देते हैं। अब इधर यमराज नारद जी से कहते हैं, नारद जी, जब मनुष्य के पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं तब मनुष्य को अनेक प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। यदि सपने में मृत परिजन सिर पर हाथ फिराते हुए दिखाई देते हैं तो इस सपने का अर्थ यह है कि वह बहुत अधिक प्रसन्न है। पूर्वज यह संकेत दे रहे हैं कि उस मनुष्य के जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। यदि पूर्वज मनुष्य की ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं तो पूर्वज यह संकेत दे रहे हैं कि मनुष्य जो भी काम कर रहे हैं उससे वे संतुष्ट है और उसे वह कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। यदि सपने में पूर्वज स्वस्थ दिखाई देते हैं, उनके मुखमंडल पर तेज दिखाई देता है और उनके वस्त्र चमकीले और सफेद रंग के होते हैं तो उन पितरों को मुक्ति मिल चुकी है, ऐसा सभी को समझना जाना चाहिए। अगर सपने में पूर्वज दूर आकाश में बादलों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं तो यह शुभ संकेत है, मनुष्य के पूर्वज अत्यंत प्रसन्न है और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार से उन सभी भाइयों को पूर्वजों द्वारा शुभ संकेत प्राप्त होता है और उनका खोया हुआ सारा धन और संपत्ति उन्हें वापस मिल जाता है और सभी भाई मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने के दिव्य विमानों में बैठकर पितृलोक चले जाते हैं। तब फिर मित्रों देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे मृत्यु के देवता, आज आपने मुझे इस बात को बता करके सच में मेरा और धरती लोक पर रहने वाले सभी मनुष्यों का उद्धार कर दिया है। अगर मित्रों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। मित्रों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के सदस्य अवश्य बने। साथ ही इस वीडियो को कमेंट में जय श्री राम जरूर ही